नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। शिवनी मालवा तहसील के वन परिक्षेत्र बनापुरा में आने वाले वन ग्राम राजल ढाना में आदिवासियों के द्वारा वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नाराज आदिवासियों ने वन भूमि पर खड़े हरे भरे पेड़ काटकर खेत बनाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को राजल ढाना गांव के लगभग 200 से अधिक आदिवासियों ने वन भूमि फिर जमीन के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें, आंदोलन को लेकर मौके पर पहुंचे जिला मुख्यालय से अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर, एडिशनल एसपी आशुतोष सिंह एवं वन विभाग के आला अधिकारी, वन अधिकारी व कर्मचारियों ने आदिवासियों को मौके पर समझाने का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ बेअसर रहा। कलेक्टर के निर्देश पर पहुंचे अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर एवं एडिशनल एसपी आशुतोष प्रताप सिंह काफी देर तक आदिवासी ग्रामीणों को समझाइश देते रहे। साथ ही वन विभाग के आला अधिकारी भी सभी से चर्चा कर उन्हें समझाते रहे और बताया कि इस तरह हरे भरे पेड़ों को काटकर नुकसान करने से कुछ नहीं होगा। जमीन के लिए आप लोग विधिवत आवेदन करें। आप सभी ग्रामीणों की जो भी मांग है नियमानुसार जांच कर वह पूरी की जाएगी। आपको बताते चलें, वन विभाग ने 2016 में 120 हेक्टेयर जमीन पर औषधि के पौधों का प्लांटेशन किया था। महुआ, बहेड़ा, कहू सहित अन्य पौधे लगाए गए थे, जिसमें से लगभग 7 हेक्टेयर जमीन पर आदिवासियों ने पेड़ों को काट दिया गया था। आदिवासियों ने उन स्थान पर एक बैनर बनाकर लगाया था। उस बैनर में लिखा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि आदिवासियों के द्वारा जंगल की जमीन के अतिक्रमण का मामला अब दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। जिला मुख्यालय से आए आला अधिकारियों की समझाइश के बाद भी पूरा मामला साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम अब किसी की भी नहीं सुनेंगे, जमीन हमें चाहिए, आखिर हम कब तक मजदूरी करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर वन विभाग रेंजर का कहना है कि नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, उसके बावजूद भी कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वन अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? शांति। क्या दिक्कत है बताओ? क्या दिक्कत है? हमको जमीन चाहिए। और हम यहीं रहेंगे और टप्पर यहीं बनाएंगे। और हमारा टप्पर क्यों उखड़ा कर ले गए हैं? वो आए थे मंत्री, वो भी हमको कहीं जवाब नहीं दिए। उन्होंने क्या बोल के गया? कलेक्टर साहब ने कि 2 दिन का मोहलत दिए, फिर 2 महीने के भी। कितने बार मोहलत देंगे हम? अब आप लोग क्या करने वाले हो? क्या करेंगे हम? कटाई चालू करेंगे। भली जेल हो जाओ, हमारे बच्चे जेल हो जाओ, चाहे हमारे बच्चे और हमारा पति भी जेल हो जाओ, तो भी हम नहीं छोड़ेंगे। आज साहब लोग आए थे, आपको क्या बोलते हैं? साहब लोग ने कुछ भी नहीं बोला। उन तो समझाया कि ये मत करो गलत, ये मत करो गलत, झाड़ पौधा मत काटवाओ, हमारे तुम्हारे जंगल तुम्हारी निस्तारी होगी। कब तक निस्तारी करेंगे हम? हमारे पास जमीन नहीं है, हम क्या करेंगे जहाँ? और क्या कि तुम्हारे बच्चे हैं उनको पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे हम? हमारे पास तो कहीं पैसे दे लेने, खाने का खर्चा नहीं है। क्या क्या दिक्कत आती है? जमीन नहीं है तो क्या समस्या है? क्या समस्या है? खाने को नहीं है, मजदूरी करो, मजदूरी भी नहीं। उन तो वर्दी पहन के आ गया, जहाँ ड्यूटी बजा के चल दिया, मुंह बजा के। और हम करेंगे कहाँ? जहाँ तगाड़ी उठाते रहेंगे, हमेशा तगाड़ी उठाएंगे। और नहीं वाले जो सियानी बूढ़ी वाला उनको करेंगे जहाँ। दीदी क्या नाम है आपका? सावित्री। क्या दिक्कत है? सर हमको खेती चाहिए। सर हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें बाल बच्चे कैसे पालेंगे? हमको ये जमीन चाहिए और हमने आधे मतलब सफाई कर दिया और हम कल से टप्पर बनाने चालू करेंगे और यहीं पे हम रहेंगे और यहीं पे खाना पकाएंगे। और हमको ये जमीन कहीं से भी चाहिए, भाई चाहिए। आज तो साहब लोग आए थे, उन्होंने क्या बोला है? क्या आपको विश्वास है क्या उनकी बात? उनने कुछ भी नहीं बोला, कोई विश्वास नहीं है उनकी बात पर, कोई विश्वास नहीं है। कलेक्टर साहब आए थे और उनने हमको समझा बुझा के और चल दिया सर। और हमको कोई गरीब का ध्यान नहीं दिया। और हम जमीन हम तोड़ेंगे और हम वहाँ रहेंगे और हम टप्पर बनाएंगे और ये जमीन हमको चाहिए, भले कुछ भी हो जाओ, लेकिन हमको जमीन चाहिए। शासन के द्वारा किस प्रकार की ग्रामीणों को समझाइश दी गई? यहाँ जानकारी मिली थी कि कुछ अनुसूचित जनजाति के लोगों की ज़मीन को लेके समस्याएं हैं। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मैं एडिशनल एसपी और वन विभाग के अधिकारियों के साथ हम लोगों के द्वारा संयुक्त भ्रमण किया गया। उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनी गई। कुछ समस्याएं उनकी ये हैं कि जब प्रूफ रेंज इटारसी में बना था उस समय उनकी ज़मीन ले ली गई थी और उन्हें विस्थापित किया था और उनको बदले में ज़मीन नहीं मिली है, या जो पैसा मिला था वो बहुत कम पैसा मिला था। कुछ लोगों की वन राजस्व सीमा विवाद से संबंधित कुछ बातें हैं, उनके द्वारा आवेदन भी दिए हैं
और उनका परीक्षण कराया जाएगा। बाकी कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, हमारे पास मशीनों से अब काम होने लगा है, हमको कोई खेती के लिए ज़मीन दी जाए। सर मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कल से तो हम फिर कटाई शुरू करेंगे और अपना मकान बनाएंगे, चाहे प्रशासन हमें जेल भेज से, चाहे कोई भी हो, हम इस प्रकार की बातों में नहीं आएंगे। देखिए बातें कुछ नहीं है, जैसा कि वहाँ कहा गया था कि हम जो एक नियम कानून की बात है उनको बता रहे हैं, और ये उनको स्पष्ट रूप से बता भी दिया कि भाई कानून हाथ में ना ले, जो आप चीज़ हमसे मांग रहे हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, जैसे वन राजस्व सीमा विवाद वाली चीज़ है, प्रूफ रेंज के विस्थापन वाली चीज़ है, यदि उनकी कोई जनाइन चीज़ें होंगी, कोई चीज़ें यदि दे है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो अभी जन सेवा अभियान भी शुरू हो रहा है, वो हम उनको निश्चित ही जिला प्रशासन उनको प्रोवाइड करेगा, उपलब्ध कराएगा। शासन के द्वारा पुराने रिकॉर्ड्स वगैरह भी देखे जाएंगे क्या? निश्चित ही पुराने रिकॉर्ड देखे जाएंगे, जो उनके आवेदन है उनकी हम गहन जांच करेंगे, और यदि उनकी कोई न्यायपूर्ण बात है, जो सही चीज़ है, तो वो चीज़ निश्चित है वो उनको उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन यदि जंगल काटने वाली बात है या कुछ है, तो ये टोटल गैरकानूनी है। उनको भी बताया गया कि जो जिस तरीके से यदि कोई व्यक्ति उनको भड़का रहा है या कोई व्यक्ति उनको उकसा रहा है या व्यक्ति उनको समझा रहा है, तो ये सही नहीं है। वो नियम कानून के अनुसार चले, जो भी उनकी मांगे हैं वो हम ऊपर वरिष्ठ लेवल तक पहुंचाएंगे, जो भी निर्देश होंगे उसका हम उनको अवगत कराएंगे। किस प्रकार का अभी वन विभाग के द्वारा चल रहा है? ये ग्राम राजलढाना में कुछ ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है, तो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरंतर जो है इनको समझाइश दी जा रही है। जो है आज प्रशासन से अपर कलेक्टर महोदय और एडिशनल एसपी साहब के द्वारा भी समझाइश दी गई है। परसों जो है डीएफओ साहब के द्वारा भी समझाइश दी गई थी। तो इनके द्वारा जो है जो इनकी जायज़ मांगे हैं, जैसे प्रूफ रेंज में जो इनका विस्थापन हुआ था उस समय इनको ज़मीन नहीं मिली है, इनका ये कहना है। तो अपर कलेक्टर साहब का और डीएफओ साहब का ये कहना है जो जायज़ मांगे हैं वो उनकी पूरी की जाएगी, लेकिन अगर इसके बाद भी ये कटाई करते हैं या अवैध अतिक्रमण का प्रयास करते हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई जो निर्धारित है वो की जाएगी। इसके पहले भी 2 महीने पहले जो है 51 लोगों के ऊपर विवाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इनका चालान माननीय न्यायालय में दिया गया है और माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। शिवनी मालवा से अरुण कश्यप की खास खबर और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज से।